बुरा वक़्त था तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब हम रिश्ता करना चाहते हैं लेकिन अच्छे लोग हों जो हमारी हिफ़ाज़त कर सकें। और बस, और लड़का अगर उम्र में बड़ा भी हो तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी अपनी होस्ट फातिमा। आप देख रहे हैं मज़लूम की आवाज़। आज हमारे साथ 2 लड़कियाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप बताएँ? मैं भी ठीक। तो आप हमारे चैनल पे आई हैं और आपने जैसे कि कैमरा ऑफ में हमें सारी बात अपनी बताई है, तो क्या आप कैमरा ऑन में हमें सारी वो अपनी गुफ्तगू बताएँगे, जैसे आपने स्ट्रगल किया और कैसे आप इधर तक पहुँची हैं? जी, क्या ज़रूर। एज थी आपकी जब आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी? 15 साल। तो उसके बाद आप लोगों को आपकी फैमिली ने सहारा नहीं दिया? नहीं, मेरे चाचू थे, उन्होंने हमें नहीं रखा। कोई वजह तो होती है ना रखने की। बस जब माँ-बाप सर पे ना हो तो फिर रिश्तेदार भी कहाँ पूछते हैं। ये तो बात बिल्कुल इन्होंने की है, जब माँ बाप अपने सर पे होते हैं तो सब अपने होते हैं, और जब जैसे ही उनका इंतकाल हो जाता है तो सभी सारे खत्म कर देते हैं, और सारी हर जगह से रिश्तेदार जो होते हैं वो सहारा भी नहीं देते। तो कैसे इन्होंने उस वक्त अपने आप को संभाला और आज यहाँ तक पहुंची है कि इनके पास गाड़ी है, अपना घर है, सब कुछ है इनके पास। तो सुनते हैं इन्हीं की जुबानी कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया है इतनी ज्यादा। आप मुझे बताएंगे कैसे आप, जब आपकी पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो क्या एज थी आपकी? मेरी 17 साल थी। तो तो आप स्टडी वगैरह करती थी? जी, मैं फर्स्ट ईयर में थी तो बहुत, मतलब शुरू-शुरू में बहुत मुश्किलें आई। हम लोग मैं और ये मेरी छोटी सिस्टर, हम दोनों किसी के घर में काम करके मतलब अपनी फ़ीस वग़ैरह पे करते थे। उसके बाद फिर हमें किसी ने बताया ऑनलाइन वर्क का, फिर हमने अमेज़न का थोड़ा किया नहीं, तो आप स्टडी भी करती थी और साथ घरों में काम भी करती थी? जी, सुबह को हम जाते थे तो कॉलेज, और वो जाती थी स्कूल, तो हम लोग पढ़ते थे, ठीक है? और शाम में आके जब हमारे पास फ्री टाइम होता था, उस टाइम में हम फिर अपना ऑनलाइन तो वर्क करते आपने थे। इतना स्ट्रगल कैसे किया कि सुबह में स्टडी और शाम में फिर किसी के घर में जाना और काम करना? शुरू-शुरू में तो बहुत मुश्किल था, फिर आहिस्ता हमें किसी ने बताया कि मतलब ऐसे-ऐसे ऑनलाइन वर्क है, तुम लोग वो कर लो जो इतना शाम को किसी के घर जाते हो, फिर वहाँ काम वगैरह करते हो। फिर उसने हमें अमेज़न बताया और दराज़ ऐप बताई, इधर से अर्निंग होती है, फिर हमने वहाँ। तो आप क्या सिर्फ 2 ही सिस्टर हैं, या आपके साथ और भी आपके कोई फैमिली मेंबर है या कोई और भी बहन भाई है? नहीं, कोई और बहन-भाई तो नहीं है, लेकिन हमारे एक चाचू थे बस, उनके अलावा और कोई भी नहीं था। न मतलब जो मम्मा की साइड से था, वो तो कोई भी नहीं थे, और जो पापा की साइड से थे, वो बस एक चाचू ही थे, जिनका हमें पता था। बाकी होंगे, लेकिन हमें नहीं इतना पता किसी के बारे में। तो अब आप जैसे कि आप बता रही हैं कि आपके पास अपना घर है, गाड़ी है, बंगले हैं, सब कुछ है। तो अभी भी कोई भी रिश्तेदार आता है या नहीं आते आपके पास? अब सब कॉल वगैरह करते हैं, आते भी हैं, लेकिन हम लोग खुद ही उनको मतलब ये नहीं करते, क्योंकि तब जब हमारा बुरा वक़्त था तब उन्होंने हमारी सपोर्ट नहीं की। अब जब अच्छा वक़्त आ गया तो मतलब आ जाते हैं, तो हमारा दिल नहीं उन पे मानता। हम लोग उनको बस हिसाब का बुलाते हैं, जब बस सलाम दुआ। तो क्या अब आपकी क्या एज है और क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी 20 साल है और उसकी 18 साल है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी ग्रेजुएशन। और आपकी? मेरी सेकंड ईयर कंप्लीट है। सेकंड ईयर अभी कंप्लीट हुई है। और आपने इतनी कम उम्र में इतना तरक्की की है, अब तो अपना इतना कारोबार कर लिया है और सारा कुछ कर रही हैं। तो ये कम, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतने कम वक्त में इतनी अच्छी अर्निंग और इतना सारा कुछ कर लेते हैं। तो आप हमारे चैनल पे आई हैं, तो आप हमारे चैनल पे आने का क्या मकसद है और क्या करना चाहती हैं आप? हम आगे रिश्ता ढूँढना चाहते हैं, कोई अच्छा-सा रिश्ता हो जो सही हो, मतलब हमारे रिश्तेदार हैं उनमें हम नहीं करना चाहते, क्योंकि जब बुरा वक़्त था तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब हम रिश्ता करना चाहते हैं लेकिन अच्छे लोग हों जो हमारी हिफ़ाज़त कर सकें। और बस, और लड़का अगर उम्र में बड़ा भी हो तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। यानी कि अगर लड़के की कोई डिमांड वगैरह हो, वो आपकी डिमांड करें तो वो आप पूरी कर सकेंगी उनकी? जी, बिल्कुल। ठीक है। तो आप लोग रिश्ता ढूँढ रहे हैं, तो रिश्ता ढूँढने की क्या वजह? आप इतना माशाल्लाह इतना अच्छा कमा रही हैं, आपके पास बैंक बैलेंस भी है, सारा कुछ है, तो आप फिर भी कह रही हैं कि हमें रिश्ते की तलाश है। ज़ाहिर-सी बात है, शादी तो आप लोगों ने करनी है, तो इधर आने का मकसद क्या है? मतलब कि औरत अकेली कब तक रह सकती है, उसके साथ कोई किसी मर्द का सहारा होना भी ज़रूरी होता है, वरना दुनिया कितनी बातें करती है।
ये तो आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि एक औरत अकेली कभी भी नहीं चल सकती जब तक उसके साथ कोई मर्द ना खड़ा हो। तो हमारे पास जो लड़कियाँ आज आई हैं उनके आने का यही मकसद था कि उन पे जब बुरा वक़्त था तो तब तो उनकी फैमिली ने उनका साथ दिया नहीं है। अब अच्छे वक़्त में वो उनको इनके पास आती हैं मगर ये उनको अपने पास नहीं रखना चाहती। कहती हैं कि कोई ऐसा लड़का मिले या ऐसा कोई नेक शख्स हो जो इनका सहारा बने, इन दोनों को इनके साथ शादी करे और इनको सहारा बने। तो आप मुझे ये बताएँ आप दोनों एक ही घर में जाना चाहती हैं या अलग-अलग रिश्ता भी हो जाए तो आप कर लेंगी? अलग-अलग भी हो तो कर लेंगी, क्योंकि इंसान लॉयल होना चाहिए बस। जैसे कि आपने सुना है नाज़रीन के वो चाहती हैं कि लड़का कोई अच्छा हो, नेक हो, ईमानदार हो और तो ये शादी करने के लिए तैयार है क्योंकि ये अकेली अपने अब ज़िंदगी का बसर नहीं कर सकती। तो हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, अगर कोई इसको प्रपोज़ल भेजना चाहता है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। अभी के लिए इजाज़त चाहती है आपकी अपनी होस्ट फातिमा।